टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ बीट्स एकेडमी। मेरा नाम ख्वाजा मुजम्मिल है। आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग टू द इनइक्वालिटी टॉपिक। कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग का एक टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस पे बात करेंगे इनइक्वालिटी क्या होता है, ठीक है। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि जो बराबर नहीं होता, ठीक है। अब ये टॉपिक आपको समझना है, जो कि इसमें आते हैं एक दो क्वेश्चन इसमें आते हैं। अच्छा टॉपिक है, तो रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक है। कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप मुझे बताइए, ये जो है ना, ये सिंबल, इसका मतलब क्या हुआ? ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। इसका क्या मतलब हुआ? ए इज सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन बी। और ए इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। यो टाइम आवा समझता ही, समझ आ रहा है यहां तक? ए अब अगर लिखा होगा ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, उसका मतलब क्या हुआ? ए का मतलब क्या? ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, इसका मतलब क्या हुआ अदर सेंस में? ए इज, अगर यहां पे लिखा होगा ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? है? क्या मतलब है इसका? ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, मतलब ए छू क्या? ए छू ग्रेटर देन बी और बी छू ए छू इक्वल टू बी। टाइम मतलब क्या वो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू। आया समझ? आते समझ आया? कंबाइन करके जब हमने किया इन दोनों सिंबल्स को, कैप खुद गई है नीचे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ए इज, अब अगर और लिखा होगा ए इज आइदर स्मॉलर देन, ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? वही से क्या हुआ मतलब? ए इज आइदर स्मॉलर और बी, ए छू क्या? स्मॉलर मीन्स लेस देन, यहां छू ए इक्वल टू, तैमिक मतलब क्या हुआ? तैमिक को कंबाइन दोनों करो, ए इज। समझ आया बात? समझ आई ये चीजें? ये लिख लो, ये चीजें समझ आई बात? हाँ, वही लिखित। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज ए इज नाइदर इक्वल टू नॉर, ए इज नाइदर इक्वल टू, नहीं ये वाला छोड़ो, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक समझ आए ये चीजें? ये चीजें समझ आई? हाँ, ये चीजें समझ आई? आपको समझ आया? आपको समझ आया? समझ आया तो आई थी, समझ आया क्या होता है ये? अब हम कुछ कंसेप्ट पे, इस पे क्या क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, ठीक है, कि लिखा क्या होता है। अब देखते हैं कि कंसेप्ट क्या बोलता है। यह में होता है वो शॉर्टकट आफ्टर का क्लास, जो कोई 1000 एक घंटे तक पढ़ाता है, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक में आपको यहां पे बोलूंगा, ठीक है। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिखा है? स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन इक्वल टू ई। या लिख जो ये ना तैरू ना समझ हुत पहुंचती क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जी एंड ग्रेटर देन एफ।
ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन गिवन, स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट गिवन, ठीक है। This is the statement given, right? This is the statement given, and sorry, now conclusion क्या है? कंक्लूजन में क्या लिखा है? कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि आप हमें बताइए ए क्या है, ए की रिलेशन बी के साथ क्या है। सेकंड लिखा है ए की रिलेशन डी के साथ क्या है। थर्ड लिखा है डी की रिलेशन जी के साथ क्या है, ठीक है। और लिखा है डी की रिलेशन एफ के साथ क्या है। ये हमें ओह सॉरी, एफ के साथ क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। कंक्लूजन में इसमें आपको क्या होता है, इसमें फिर दिया होता है आगे, वो भी मैं करवाऊंगा, गॉडनेस होता है बेसिक हेचुन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात यहां पे, हेलो माला करुन हेच गॉडनेस पत लाग करुन। देखो यहां पे है क्या, यहां पे एक चीज में पहले आप ले लो ए तो बीएस क्या रिलेशन पान में अथी तारो समझ। ए क्या ए क्या ग्रेटर देन बी, गो लिखो बे रिलेशन क्या लिखो ए ग्रेटर देन, गो ये गो ठीक अत पे क्या वन ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी, क्या वनो अतन। अब मुझे बोलो ए और डी के बीच में कितनी सिंबल्स है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल छा छा। हमेशा याद रखो वी हैव टू टेक ओनली वन कॉमन सिंबल जो यहां से यहां तक है। क्या सिंबल है, क्या सिंबल है, इक्वल टू बी है, लेकिन हमें क्या तो सिंबल लेनी है, कॉमन सिंबल, ये हमेशा याद रखो। ए क्या हो गया, समझ आया, समझ आया यहां तक। नाउ दे आर इट्स सेइंग दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डी टू जी, अरे डी टू जी ये है ना, डी टू जी। टेल मी व्हाट इज द common symbols, what are there the common symbols? See, here is also the greater than symbol, here is also the greater than symbol, equal to symbol is here also, here is also the equal symbol. So obviously we have to say that the common symbol is, and now the next term is d is greater sorry d की relationship, what is the relationship between d and f, d और f के बीच में relation बताओ। What is the, see here is the greater than symbol as well as equal to symbol, here is the greater than symbol as well as equal to symbol, here is the greater than symbol, ठीक है। So what is the common between them, huh? Greater than, so you will automatically say D is, समझ आया अभी तक, अभी तक समझ आया, राइट डाउन इट, दिस इज, इससे क्वेश्चन निकलेगा, समझ आया ये, समझ आया, यू गॉट इट, अभी समझ आया ये चीज, रिपीट करूं, डी और एफ यहां पर रिलेशनशिप कॉमन क्या क्या है, इक्वल टू बी यहां है, इक्वल टू बी यहां है, लेकिन कॉमन तीनों में क्या है टर्म, सिंबल कौन सी कॉमन है, यहां पे तो दो में है इक्वल टू, यहां मत है, फिर वरना यही आता ग्रेटर देन इक्वल टू आता, लेकिन कॉमन कौन सी सिंबल है, सिर्फ ये वाली कॉमन सिंबल है ना, समझ गए आप। अगर यहां पे भी इक्वल टू होता फिर ग्रेटर देन इक्वल टू तीन में था, लेकिन अब तीन में कॉमन सिंबल कौन सी है, यहां ये है और यहां पे ये नहीं है, यहां पे बस इतना है ना, तो कॉमन सिंबल हमें ऑलवेज चूज करना है, कॉमन सिंबल क्या लो गया, आया समझ आया, चले शुड आई रब इट, नाउ एक और स्टेटमेंट की बात करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट की, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई एफ जी
आई। ठीक है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन हमें बताना है ए रिलेशनशिप सी के साथ क्या है। ठीक है, ए को रिलेशनशिप डी के साथ क्या है। ठीक है, सी को रिलेशनशिप एफ के साथ क्या है। ठीक है, एंड ई को रिलेशनशिप जी के साथ क्या है। दिस इज रिटन हियर व्हाट इज द रिलेशनशिप्स, राइट। एंड देयर इज ई को जी के साथ, एंड देयर इज वन मोर, एफ को रिलेशनशिप आई के साथ क्या है। ठीक है, ठीक है। अभी समझ आ रहा है? देखो इधर देखो, ध्यान रखो, अभी सीखने की जरूरत है। पहला क्या है, ए की रिलेशनशिप सी के साथ क्या आएगी रिलेशनशिप, ए ग्रेटर देन क्या आएगा, सी। देयर इज कॉमन टू सिंबल जो है, इनके बीच में जो कॉमन सिंबल है दैट इज ग्रेटर देन, हियर इक्वल टू भी है लेकिन कॉमन सिंबल ग्रेटर देन दोनों के बीच में है। इन दो के बीच में आएगा क्या, ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब यहां पे दूसरा क्या है, ए इज ग्रेटर देन, या सॉरी, ए की रिलेशनशिप डी के साथ क्या है, ए की रिलेशनशिप डी के साथ क्या है। देखो यहां आप सिंबल देख लो, इधर फिर इधर। ठीक है, यहां सिंबल ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है, आ रही है। हमेशा याद रखो, जब भी ऐसी सिंबल आएगी, रिलेशनशिप बोला जाएगा, उधर हमेशा लिख लो कि कैनॉट बी डिटरमाइनेड। जब भी अपोजिट सिंबल्स होंगी कैनॉट बी, समझ आई बात। जब भी सिंबल यहां पे ऐसे ऐसे आएगी, जिसको माउथ एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वहां कहो कि नहीं ये रिलेशनशिप दिखेगी नहीं। समझ गए आप। चलो, सी की रिलेशनशिप एफ के साथ क्या है, कैनॉट बी डिटरमाइनेड। ई की रिलेशनशिप जी के साथ क्या है, दोनों कॉमन सिंबल्स हैं। ठीक है, दो कॉमन सिंबल्स है, लेस देन भी है, इक्वल टू भी है। समझ आया, समझ आया, समझ आया। और देन देयर क्या है, एफ की रिलेशनशिप आई के साथ क्या है, एफ की रिलेशनशिप आई के साथ कैनॉट बी। अभी तक समझ आया ये चीजें, समझ आई, यू गॉट इट। समझ आया अभी तक क्या करना है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में वो होगी, सिंबल्स होंगी, डोंट 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 गो टुवर्ड्स दैट। ठीक है, उसको उसमें लिखो कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइनर, राइट। समझ गए आप। अब यार इसको ये करना, इंक डाल दे ऐसे, ये ले लो। अब सुनो, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, केस नंबर 3 की बात करते हैं। ए बी ग्रेटर देन, फिर क्या है, ग्रेटर देन सी, फिर क्या है, डी इक्वल टू ई ग्रेटर देन जी, एच इक्वल टू एफ। समझ गए आप। ए की रिलेशनशिप सी के साथ बोलनी है, सी की रिलेशनशिप जी के साथ, ठीक है, और डी की रिलेशनशिप एफ के साथ। लिख लिया ये सब, लिख लिया, हाँ लिख लिया। ये कंक्लूजन है, लिख लिया यहां पे। लिख लिया, लिख लिया सब लोग ने। अब सुनो, देखो हमेशा याद रखो, यहां पे इक्वल टू साइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू है ना, दो जगह पे है, यहां पे भी इक्वल टू है ना। डी इक्वल टू ई के बराबर है, यही बोला है। हाँ, यहां पे आप हमेशा ये लिख सकते हो डी ई, एक ही, ये मिटा सकते हो, इक्वल टू आप डी ई लिख सकते हो वहां पे कंबाइन करके। इधर भी आप इक्वल टू साइन निकाल सकते हो और एच और एफ लिख सकते हो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। डी ई गो ती सेम ही, तो एच एफ गो सेम। समझ गए, समझ गए। नाउ ए ग्रेटर देन, ए की क्या है रिलेशनशिप, ग्रेटर देन आएगा। पता है आपको, देयर आर टू टर्म्स, कॉमन टर्म इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो वी हैव टू राइट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ये जरा बंद कर दो, ग्रेटर देन। एंड इनको बोलो शोर मत करो,
ग्रेटर देन देयर इज सी सी का रिलेशनशिप जी के साथ क्या है, क्या है, हाँ सी का रिलेशनशिप क्या है जी के साथ, सी का रिलेशनशिप ग्रेटर देन है। सी का रिलेशनशिप जी के साथ क्या है, हाँ क्या रिलेशन है, ग्रेटर देन जी के साथ। और डी का रिलेशनशिप एफ के साथ क्या है, हाँ इक्वल, बोलो इक्वल बोलो यहां पे ग्रेटर आर इक्वल टू आएगा, क्या बोलते हो, समझ गए, कहां रखा ये, समझ गए अभी तक, इक्वल टू साइन इनवर्स क्या ये डी एफ है ना, होता है ना साइन इनवर्स इक्वल ग्रेटर देन उसमें डी का रिलेशनशिप कहाँ के क्या है, डी का रिलेशनशिप एफ के साथ है, ठीक है। मुझे एक बात बोलो, डी और ई जो है एक ही है, ठीक है, ठीक है, ये आइटन मत ना ई इशू हुई ये को ना रिमूव, ठीक है। अब बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, एच और एफ भी सेम ही है, दो में फंसे कौन सी दो सिंबल्स, कौन सी दो सिंबल्स फंस, अरे जनाब ये को नहीं डी तो ई को नहीं सिंबल तो गसनवी ता सिंबल्स ये कर बराबर ना पान को नहीं, ये इसके बराबर है वो डी ई है ना, डी ई ही है ये, और ये इक्वल टू था यहां पे, ये एच एंड एफ है, ये ऐसे है डी ई ऐसे है ये। अब कौन सी दो सिंबल्स आई, अब क्या आएगा, डी क्या है ग्रेटर देन, डी और एफ के बीच में बताना है कौन सी दो कॉमन सिंबल्स है, आया समझ, समझ आया, ये समझ आया। अब हम सवाल करें, पहला सवाल करते हैं, ठीक है। आई लेस देन एन लेस देन पी greater than equal to s greater than equal to q greater than q equal to u greater than t, ठीक है, ठीक है। और कंक्लूजन करना है आई, कंक्लूजन करना है सॉरी p इक्वल टू s फर्स्ट, और सेकंड बोलना है क्या, s ग्रेटर देन t, हाँ इफ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। सेकंड इफ कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है, ठीक है। इफ बोथ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आपने बताना है कंक्लूजन, ये पहले इस कंक्लूजन की बात करते हैं। P इज इक्वल टू क्या, S क्या है इसमें, P इज इक्वल टू S है, कहां है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये तो कॉमन सी है ना, ये कहां है, ये शुड P तो S ही क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू एस इशू ग्रेटर देन थे इक्वल टू है क्या, वो ये क्या है कंक्लूजन पहला क्या फॉलोज नहीं, अब क्या है एस टू टी, अच्छा
एस टू ग्रेटर देन टी, अच्छा है ना। वो सी का ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। आया समझ? समझ आया? समझ आ रही है? अब यहां पे एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं। C इक्वल टू G लेस देन B लेस देन इक्वल टू L ग्रेटर देन P इक्वल टू Q, ठीक है। देखो सबसे पहले ये इक्वल टू छू तो ये सी जी लिखित। पहला जो मैंने सिखाया आपको, आप यहाँ पे पी क्यू लिख सकते हो, इक्वल टू को ये सेम ही है, पी इज इक्वल टू क्यू, दैट मीन दिस इज सेम। नाउ कंक्लूजन क्या है, पहला बोलना है आपको क्यू लेस देन बी, और सेकंड क्या है, क्यू लेस देन एल। अब मुझे बताओ क्यू कहां है, क्यू कहां है, क्यू इधर है। क्या बोल रहा है, क्यू इज लेस देन बी, अच्छा हाँ, नॉट डिटरमाइनेड, क्योंकि सिंबल क्या आ रहा है, कंक्लूजन फॉल्स, ठीक है। सीधे लिखना है कि नॉट फॉलोस, ठीक है, सीधे फॉल्स। सेकंड पे आ जाओ, क्यू लेस देन एल, क्या है, क्यू लेस देन एल, ट्रू, क्योंकि एल ग्रेटर देन क्या है, क्या मना यह फिलहाल रिलेशनशिप ये, ठीक है ना। बोल क्या रहा है, क्यू लेस देन एल, एल क्या है यहां पे, ग्रेटर देन पी से भी क्यू से भी, वो बोल रहा है क्या, इट मीन्स क्यू लेस देन है एल से, दैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज ट्रू। समझ गया, दैट मीन्स सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। आपको समझ आया, सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, दैट मीन्स ये आएगा सेकंड कंक्लूजन। समझ आया, समझ आया कि रिपीट करूं, रिपीट सुनो, अरे बात तो सुन लो, बात सुन लो। क्यू ग्रेटर, क्यू लेस देन बी, क्यू कहां है, क्यू इधर, क्यू और बी के बीच रिलेशन बोलनी है, ठीक है। यहां पे क्या है, जहां पे भी मैंने आपको बोला है यम दुजंग यमच, आपका मुंह एक दूसरे की तरफ है, फॉल्स लिख लो। पहला तो निकल गया फॉल्स, पहले ही समझाया था आपको, समझाया था, हो गया ये फिनिश क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्यू लेस देन एल, यही बोल रहा है, एल और क्यू के बीच रिलेशन देखनी है। मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी इक्वल टू साइन किसी जगह लिखी होगी, पी इक्वल टू क्यू, आप शॉर्ट में पी क्यू वहां पे रख सकते हो। जैसे इधर सी जी इशू हुई, क्योंकि सी जो बराबर जीएस तो क्यू ये लिखे। अभी तक समझ आया, अभी तक समझ आया। अब क्या बोल रहा है, क्यू इज लेस देन एल, ये कौन सी सिंबल है, लेस देन सिंबल, इधर देखो, क्यू इज लेस देन एल, क्यू, अरे यार क्लियर, अरे गुरु क्लियर तो करने दो, पहले ही आप चिल्ला रहे हो, सुनो मेरी बात। क्यू लेस देन एल, समझ आ रहा है, ये सुनो पहले क्या बोल रहा है, क्यू लेस देन, सुनो तो यहां इसको इसके और इसके बीच में रिलेशन देखनी है, यही देखनी है, क्यू लेस देन एलस दरमियान रिलेशन ओशन, यही तो रिलेशन देखनी है ना। अब देखो सुनो मेरी बात, आप लिखो ये, यहां पे मैंने यहां से ये लिखा, ये लिख में ये एल ये लिखित एल ये पॉइंट, तो पी इक्वल टू क्यू, ये सको ये पी क्यू, हम पी क्यू लिख सकते हैं। समझ गया, समझ आया। अब मुझे बताओ एल क्या है, एल ग्रेटर देन पी, बोल क्या रहा है, क्यू इज लेस देन एल, वो ऑटोमेटिकली यम ना यह को बोर्ड एल कैश, एल तो बड़ा है दोनों से, ऑटोमेटिकली क्यू बोल रहा है क्यू छोटा है एल से। अरे ये गुरु वहां से दिया हुआ है, क्वेश्चन वहां से दिया हुआ है, अरे मैं तो बोल रहा, एक ही बात है ना, ये तो वहां से ऑप्शन दिया हुआ है। एल मुझे एक चीज, ओए सुनो शाहीन, सुनो मेरी बात, आप मुझे एक बात बताओ, एल इज ग्रेटर देन पी, एल इज ग्रेटर देन क्यू, अच्छा
यमुक मतलब गो ती गो ना अलग अलग ये खोल हो वन अगर बह वन बेस सेंसस में पी छु लेस देन एल क्यू छु लेस देन इत गो ती वो भी वही हो गया ना बोर्ड लागू मिसाल अरे इसका कंफ्यूजन है बताओ कहाँ पे एल यहाँ पे यहाँ लिखा है एल ग्रेटर देन पी इक्वल टू क्यू हाँ इक्वल टू जहां पे मैंने बोला है आपको कहा वो ऑप्शन दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शंस में ऑलरेडी आपको कंफ्यूज अब सुनो इधर मेरी बात तो सुनो अब मैंने यही सवाल मैंने लिखा इधर पे ठीक है मैंने ये सवाल लिखा इसका मतलब क्या हुआ युकुन था ध्यान इसका मतलब क्या हुआ एल टू ग्रेटर देन पी एल टू ग्रेटर देन क्यू अब मैं एक सेंस में दूसरे सेंस में हम ये भी कह सकते हैं पी यूज टू लेस देन कैम क्योंकि एल ना बोर्ड वो यम दोनों लकट एल खोत वो पी हसा लेस देन एल खोत क्यू हसा लेस देन एल खोत आवा समझ वहां लिखा है क्यू इज लेस देन एल ये अपोज कि अपोज क्यू ना लेस देन एल खोत है ना आया ना कंक्लूजन ट्रू समझ आया अब समझ आया दिमाग इधर ही रखो हाँ कौन सा वीडियो अरे नहीं यार क्या वायरल रखेंगे नहीं होता है कंफ्यूजन होता है बट दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी ना अगर आप उधर भी पढ़ गए नहीं आता है इस तरीके से समझ ये मैंने इसका अच्छा तरीका ढूंढा है कि बच्चे को कैसे ये इनइक्वालिटी समझ आएगी इस पे आते हैं 2-4 क्वेश्चन इसके आते हैं एसआई में भी आया था ये वाली रीजनिंग आई थी एसआई में भी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है एस ग्रेटर देन इक्वल टू टी एम इक्वल टू एल ठीक है कंक्लूजन पहला है एस ग्रेटर देन इक्वल टू एल और सेकंड क्या है एम ग्रेटर देन क्यू बताओ हाँ देखो एस पूछ रहा है क्या एस ग्रेटर देन इक्वल टू एल है देखो अब यहां पे कंफ्यूज मत होना यहां पे आप क्या लिख सकते हो ml ठीक है लिख सकते हो शाहीन था ध्यान आप ml लिख सकते हो s ग्रेटर देन क्या लिखा है l क्या है s ग्रेटर देन इक्वल टू l ठीक है आएगी ये दो सिंबल्स कॉमन है इनके बीच में ठीक है ये ट्रू है फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू नाउ सेकंड m ग्रेटर देन q m ग्रेटर देन q m ग्रेटर देन q बिल्कुल m ग्रेटर देन ही आएगा कि नहीं आएगा m ग्रेटर देन q दैट मीन्स दिस इज आल्सो इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज समझ आया आज तक के लिए इतना